तादाद में इस जलसे में शिरकत करके इसको कामयाब किया। और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपका जमा होना, जब आप तमाम लोग तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान पर अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर अपने मसलकी इख्तलाफात को बाजू रखकर जो आज के जलसे आम में तमाम ने शिरकत की, ये खुद इस बात का एक पैगाम है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन तमाम जिम्मेदारों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस जलसे को कामयाब करने के लिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में एक तब्दीली को पैदा करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम शरीयत पर अमल करें। और अमल कैसे होगा? जब आप और हम दीन सीखेंगे। और दीन सीखने के लिए हमको उलमाओं की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगा। उलमाओं के ख़दमों के पास बैठकर हमको दीन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी जाकर हम अपनी शरीयत की हिफाजत कर पाएंगे। यकीनन आज का मुल्क का मौजूदा माहौल हमारे लिए साजगार नहीं है, मगर मेरे भाई, हमारे मुल्क को आज़ाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे पुराशूब दौर से हमने कई मरतबा इसका मुकाबला किया और हमने हमेशा अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल किया। आज इख्तिदार उस सियासी पार्टी के पास है जिसकी आइडियोलॉजी यही है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। अगर आज सारे मुल्क में मुसलमान अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए बेचैन हैं, तो मैं अपने दीगर अपनाए वतन से भी कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने अपने मजहब की हिफाजत करना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी उनसे भी अर्ज करना चाहता है कि आप अपने मजहब पर चलिए, हमको इतराज नहीं हो सकता, मगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से हमको इतराज है और पूरे मुल्क को इतराज रखना चाहिए। इसलिए कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग जो आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हैं, तारीख गवाह है कि उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। तारीख गवाह है कि इन लोगों ने अंग्रेजों से साजबाज किया। तारीख गवाह है कि जिसने लफ्ज हिंदुत्व या हिंदुत्व की नाम पर किताब लिखी जिसका नाम सावरकर है, उसने जेल में बैठकर एक नहीं 6 मरतबा अंग्रेजों से माफीनामे का खत लिखा। आज हिंदुस्तान को जो लोग सारी दुनिया में खूबसूरत मुल्क मानते हैं, इसलिए कि इस मुल्क में बेपनाह कल्चर हैं, तहजीबें हैं, यहाँ पर बेशुमार मजहब के मानने वाले हैं। इस मुल्क में एक तहजीब नहीं बल्कि लिखा गया कि 2800 से ज्यादा तहजीबें हैं। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को बचाना है, इस खूबसूरती का खतरा किसी से है तो उन ताकतों से है जो हिंदुत्व की तहजीब को मानते हैं। बैठ जाइए, ए भाई बैठिए, बैठिए, पूरे बैठ जाइए, बैठिए।
आज जो पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया, जिसको बीजेपी कानून बनाना चाहती है, जिसका जिक्र आज सदर जमहूरिया ने अपने सदर जमहूरिया के खुतबे में भी उसका जिक्र किया कि हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक का कानून बनना चाहिए। आज के इस जलसे में हमारी इज्जतदार माँ और बहनें भी हैं। मैं उन हमारी माँ और बहनों से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको इस कानून को समझने की जरूरत है। ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, जिसको बीजेपी इस बात का ऐलान कर रही है कि मुस्लिम खवातीन या महिलाओं से इंसाफ होगा, ये बात हमको समझने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता अगर ये बिल कानून बनेगा तो इससे मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं होगा, बल्कि नाइंसाफी होगी। और नाइंसाफी इसलिए होगी क्योंकि ये कानून ये कहता है, ये बिल ये कहता है कि सुप्रीम, अरे भाई देखिए, मैं बैठ जाऊं जाके? बैठिए। आप क्यों बोल रहे बैठने की? नहीं, कोई नहीं बैठेगा, जहां बैठिए आप। सुनिए, खामोश बैठिए थोड़ी देर। तुम बैठ जाओ। ये जो कानून लाया गया है, देखिए, मैं कोई बात कर रहा हूं हमारी माँ और बहनों के ताल्लुक से, और आप यहां पर आवाज उठाकर अजीजान मिल्लत, ये बिल जो पार्लियामेंट में आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोई नहीं बैठेगा, बैठो आप पहले। मेरे भाई देखिए, वक्त नहीं है, 11 बजे जलसे खत्म करना। अगर आप बोले तो अभी खत्म करेंगे, क्योंकि जाफर पाशा साहब को आपने बोलने नहीं दिया, एक बदतमीजी हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान मर्द ट्रिपल तलाक देता है तो भी शादी नहीं टूटती। जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ चुका और फैसला हिंदुस्तान की आइन के मुताबिक आर्टिकल 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो पूरे अदलिया के लिए कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी मोदी सरकार से नहीं कहा कि कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तलाक बिदअत सेट असाइड है। अंग्रेजी में सेट असाइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल में जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और उसके बाद बीजेपी ये कहती है कि हम कानून इसलिए बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट में आया, बल्कि वो माइनॉरिटी जजमेंट था और कानून की जो शक उसमें आप देखेंगे तो माइनॉरिटी जजमेंट की कोई अहमियत नहीं होती, वो अपना जजमेंट अपनी जगह पर है। और बीजेपी बार बार ये कहती है कि मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ के लिए, बीजेपी ये कहती है कि हमारे पड़ोस में जो मुल्क हैं वहां पर इस तरह का कानून बना दिया गया कि अगर कोई तलाक बिदअत देता है तो 3 साल की सजा उसको दी जाएगी। मेरे भाई, ये भी झूठ है। हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि कोई अगर देता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। कोई कानून नहीं है। ये कानून जो बिल बना रहे हैं इसमें ये बात कहते हैं
दफा 3 में सेक्शन 3 में कि अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है एक ही वक्त में 3 मरतबा कहकर तो शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो फिर सेक्शन 4 में आप कैसा कह रहे हैं कि सजा देंगे? मुझे कोई गलती करनी चाहिए जिसकी बिना पर कानून मुझे सजा दे। जब शादी नहीं टूटती तो फिर सजा किस बात की दे रहे हैं? और हद तो यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अगर कोई ये कानून बनेगा, कोई भी जाकर रोड चलता आदमी पुलिस को कंप्लेन कर सकता है कि मैं फुला घर से गुजर रहा था, वहां पर मैंने आवाज सुनी तलाक तलाक, तो पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ेगा और उस घर के उस मर्द के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, उसको जेल को भी जाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा कानून बनाता है कि कोई भी रोड चलता आदमी कंप्लेन कर दे? दुनिया में ऐसा निराला कानून हिंदुस्तान के वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ और वाज़े तौर पर हम तमाम से इस बात की अपील की और ये कहा कि अगर आपको खुदा ना खास्ता अपनी बीवी को तलाक देना है तो हरगिज इस तरह से मत दीजिए। बल्कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहां तक कहा कि जो कोई मर्द इस तरह से तलाक देगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की कि आप उसका समाजी बायकॉट करें। अगर जहीराबाद में कोई मुसलमान मर्द खुदा ना खास्ता अपनी बीवी को इस तरह से ट्रिपल तलाक देगा तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि पूरा जहीराबाद उसका समाजी बायकॉट करना चाहिए। क्या आप उसका समाजी बायकॉट करेंगे? नहीं करेंगे? यकीनन करना चाहिए ऐसे मर्दों का जो इस तरह का काम करते हैं और गुनाह करते हैं बहुत बड़ा। यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बात कही है। अब यह कानून औरतों के खिलाफ क्यों है? अगर कोई मर्द गुनाह करता है इस तरह का काम करके तो अगर पुलिस उसको पकड़ कर लेकर जाती है, मैं अपनी मां और बहनों से खास तौर से कह रहा हूं कि वो जालिम मर्द पुलिस स्टेशन में जाकर जब इंस्पेक्टर उससे पूछेगा क्या तुमने 3 मरतबा तलाक बोला, तो बोलेगा नहीं साहब मैं एक ही मरतबा बोला। नहीं, हंसने की बात नहीं है भाई, ये समझने की बात है। कैसे ये ऐसा कानून बनाकर औरतों से नाइंसाफी का एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो अगर जेल को भी चला जाएगा, उसके बाद चंद दिन के बाद उसको बेल हो जाएगी तो वो सिर्फ 90 दिन का इंतजार करेगा, फिर शादी खत्म। क्या करेगी वो मासूम औरत? और फिर ये कानून जो बनाने जा रहे हैं कहता है कि अगर कोई मर्द जेल को चला गया तो जेल में बैठकर वो औरत को सब्सिस्टेंस अलाउंस देगा। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हमारी भाभी गुजरात में है और उसका शौहर दिल्ली में है। कोई आदमी दिल्ली में बैठकर हमारी भाभी को पैसे नहीं दे रहा तो कोई जालिम जेल में बैठ के अपनी बीवी को देगा पैसे? अब आप सुनिए भाई, सुनिए, देखिए, समझिए बात को, समझिए, नारों में जज्बात में मत बहिए। ये एक सीरियस गुफ्तगू है, अहम बात है, किस तरह से साजिशें की जा रही हैं। अब आप बताइए, अगर कोई क्रिमिनल केस चलेगा, मिसाल के तौर पर कई क्रिमिनल केस चलता है तो हर क्रिमिनल केस में पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को, जिसका अंग्रेजी का लफ्ज कानून में इस्तेमाल किया गया कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी हर शक और शुबे से आगे होकर पुलिस को प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में। अगर हमारी बहन जिस शख्स के घर में रहती है और वो जालिम उससे इस तरह का बर्ताव करता है, वो जब कोर्ट में जाएगी तो कौन उस घर से आकर कहेगा कि हाँ हमने सुना इसको ये कहते हुए? क्या ये औरतों से नाइंसाफी नहीं है? यानी कंप्लेन कर दो, मुसलमान मर्द जेल चला जाएगा और मुस्लिम खातून रोड पे आ जाएगी। यही इस बिल का मकसद है। और यकीनन जो मर्द अपनी बीवियों को ट्रिपल तलाक के जरिए तलाक दे रहे हैं, आप गुनाहगार हैं।
बगैर किसी वजह के अपनी बीवियों को छोड़ रहे हैं, गुनाहगार हैं। यह कोई तरीका नहीं है। औरत है, इंसान है, उसके हुकूक हैं, उसकी हिफाजत करना जरूरी है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुसलमानों में ट्रिपल तलाक का तनासुब 1% भी नहीं है पूरे मुल्क में। यकीनन वाकयात होते हैं, अखबारात की जीनत बनते हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर समाजी तंजीमें, खवातीन की तंजीमें ये पूरी कामयाब कोशिशें कर रही हैं बरसों से कि इस चीज का खात्मा हो जाए। और मैं अपनी माँ और बहनों से इस बात को कहना चाहूंगा कि ये कानून अगर बनेगा, खुदा ना खास्ता, आज तलाक बिद्दत है, कल एक और कानून पेश कर देंगे और कहेंगे कि तलाक बिद्दत के साथ तलाक एहसन और तलाक हसन को भी पाबंदी लगा दी जाए। क्या करेंगे आप? जब बताइए आप, ये साजिश इनकी कहे। और अगर कोई औरत अपने शौहर से जाकर कहे, यानी पूरे लोग बिठाकर बातचीत किए, समझाए, बुजुर्गों के पास गए, नहीं हुआ, वो औरत ये कहे कि भाई मैं खत्म करना चाहती हूं उस रिश्ते को, और अगर वो मर्द कहे कि ठीक है इस तरह से मैं खत्म कर सकता हूं, तो वो भी जुर्म में शुमार होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ये कानून बनाने जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के वजीर आजम को मुस्लिम खवातीन के इंसाफ से इतनी मोहब्बत है, तो मैं इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि जो 1 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है, हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप बजट में 2000 करोड़ का आप एक प्रोविजन कर दीजिए कि अगर मुल्क में अगर कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को खुदा ना खास्ता ट्रिपल तलाक देता है, तो जब तक वो मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, हम महाना उस औरत को 15,000 रुपये देंगे। बात तो माकूल है, मगर वजीर आजम बोलेंगे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, खाली जुमले हैं, जुमले। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप 15 लाख का वादा किए थे अकाउंट में, चलिए 15 लाख नहीं 15,000 दे दो हमारी औरतों। मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ जबानी बातें, सिर्फ जुमले। नौकरियों की जब बात करते हैं तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल दिए, अरे भाई कोई बंडी पर कोई पकोड़ा बेचता है तो क्या वो नौकरी नहीं कर रहा है? मेरे भाई, हिंदुस्तान का वजीर आजम अगर कोई बंडी पर पकोड़ा बेच रहा है तो उसको अगर नौकरी तस्वुर कर रहा है तो अल्लाह ही इस मुल्क का मालिक है। अरे वो बेचारा 4-5 घंटे बंडी पर ठहर कर पकोड़े बेचता है, भज्जी बेचता है, तो वजीर आजम बोले नौकरी। अरे आप क्या करें, आप क्या करें बताओ? आप कुछ नहीं करे, मगर आप बोल रहे मैं औरतों के तहफ्फुज़ का कानून बनाऊंगा। मैं बताना चाह रहा हूं अपनी इज्जतदार मां और बहनों को कि हिंदुस्तान में 23 लाख ऐसे शादीशुदा खवातीन हैं जो अपने शौहरों के साथ नहीं रहते। मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया और कहा कि कानून बनाना है तो इन औरतों के बारे में बनाओ। मैं इसकी तायीद करने तैयार हूं जो शादीशुदा भी है मगर अपने शौहर के साथ नहीं रहती, जिसमें 22 लाख तुम्हारी हिंदू बहनें हैं, 2 लाख मुस्लिम बहनें हैं, 90,000 ईसाई खवातीन हैं। आप बताइए औरत के लिए इससे बड़ी नाइंसाफी की क्या बात होगी कि वो शादीशुदा है, शौहर जिंदा है और उनके साथ नहीं रहती। तो फिर क्या इसका कानून नहीं बनाएंगे वजीर आजम आप? इसलिए नहीं बनाएंगे, अगर कानून बनाएंगे तो बहुत से लोग फंस जाएंगे इसमें, बहुत से लोग फंस जाएंगे, क्योंकि जब कानून बनेगा तो सबको अपनी बीवियों को घर में रखना पड़ेगा। कोई दिल्ली में बैठा हो या कोई गुजरात में बैठा हो, रखना पड़ेगा। कानून नहीं बनाएंगे मेरे भाई, ये बात हमको और आपको समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते कि मैं मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करना चाहता हूं। चलिए आप इंसाफ करना चाहते हैं तो मैं वजीर आजम से एक दरखास्त कर रहा हूं, आपके घर से
7 RCR से 50 किलोमीटर के फासले पर 1 लाख की मां रहती है, 1 लाख की बेवा रहती है। कभी आप उनको अपने घर में बुलाओ, बुलाकर उनसे कहो कि माता जी आपसे इंसाफ होगा। आपके घर से करीब में हाफिज जुनैद की मां रहती है। वो हाफिज जुनैद जो रमजान की ईद के कपड़े खरीद कर ट्रेन में जा रहा था, उसको जालिम ट्रेन में उसकी दाढ़ी को देखकर चाकों से मारकर उसको शहीद कर दिए। आप उनको बुलाओ। पीलू खान को अलवर में रोड पर मारा गया क्योंकि मारने वालों ने अपने आप को गौरक्षक कहा। पीलू खान की बेवा है प्राइम मिनिस्टर, उसको बुलाओ आप। उमर मोहम्मद को राजस्थान में गोली मारकर उसके जिस्म को ट्रेन के पटरियों पर डाल दिया गया। प्राइम मिनिस्टर उमर मोहम्मद की बेवा को बुलाकर आप कहो कि हाँ मैं आपसे इंसाफ करूंगा। अलीमुद्दीन अंसारी को झारखंड में जहां पर आपकी सरकार है हुकूमत में, रोड पर मॉब ने मार मार कर उसको कत्ल कर दिया। अलीमुद्दीन अंसारी की बेवा को बुलाकर कहो कि बहन जी मैं आपके साथ हूं। कितने वाकयात सुनाओ वजीर आजम। अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ का इतना मोहब्बत है, मैं मिस्टर मोदी से गुजारिश कर रहा हूं कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो आपके नाक के नीचे हिंदुस्तान का बदतरीन फसाद हुआ, और ऐसा फसाद हुआ जिसमें एहसान जाफरी नामी एक साबिका रुकने पार्लियामान को उनके घर के सामने, उनके बीवी के सामने, उनके अफराद खानदान के सामने निकाल कर उनके जिस्म के 12 टुकड़े कर उनके जिस्म को जला दिया गया। मिस्टर मोदी आज भी एहसान जाफरी की 75 साला बेवा अपने शौहर के इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आपको मुस्लिम औरतों से इतना इंसाफ है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं मिस्टर मोदी, आपको आप अपने घर में बुलाओ। सुनो भाई सुनो, ये क्या चीखा मार, क्या है ये? सुनो इस बात को। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये नहीं कर पाएंगे। बुलाइए, अगर आपको मोहब्बत है ना, इंसाफ है तो इंसाफ करो ना आप। जिन्होंने हमारी माओ की कोख को उजाड़ दिया, जो अपनी औलाद से महरूम हो चुके हैं, आप कुछ नहीं, सिर्फ बुलाओ अपने घर को, बुलाकर कहो कि मैं आपके साथ हूं। करो, आप क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है आपको? मेरे भाई, मकसद क्या है? औरत से इंसाफ बहाना है मगर शरीयत निशाना है। ये जानते हैं कि जब तक मुसलमान के पास शरीयत रहेगी वो एक जिंदा कौम रहेगा। मुसलमानों में इख्तलाफात हो सकते हैं, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले सुन्नत, अहले हदीस के नाम पर, मगर ये सब जानते हैं इसके बावजूद भी इसके पास शरीयत है। जब तक इसके पास शरीयत है इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए शरीयत छीन कर हमको जिंदा लाश से बदतर करना चाहते, इंसाफ औरतों से नहीं करना चाह रहे, ये शरीयत को हमसे छीनना चाह रहे। और ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर जहीराबाद में कोई आएगा, कोई लड़ेगा किसी गली में, तो हम बोलते रहे छोड़ो भाई, कमजोर है, इससे क्या मुकाबला कर, कमजोर है। मगर अगर कोई हट्टा कट्टा पहलवान होता है तो बोलते नहीं, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम एक जिंदा कौम है। और वो जानते कि मुसलमानों की शनाख्त, पहचान, उनका हर चीज शरीयत है। तो आज फसादात करवा कर देख लिए कि हम कट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। बाबरी मस्जिद को शहीद किए, मुंबई के रोडों पर फसाद करवाया गया, मलियाना का फसाद, दिल्ली का फसाद, हाशिमाबाद में हमको गाड़ियों में डालकर 40 लोगों को गोलियां मार दी गई नहर के किनारे, हैदराबाद का फसाद सब हुआ। मगर अब ये देख चुके हैं कि अब इनकी शरीयत को खत्म करना है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि याद रखिए, सिर्फ नारे मारने से शरीयत की हिफाजत नहीं हो सकती। शरीयत की हिफाजत कैसे होगी?
जब हम शरीयत को अपनी तबीयत पर गालिब करेंगे। याद रखिए, रास्ता कुछ भी हो सकता है, मगर जो रास्ता शरीयत पर आप नहीं चलेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी आपको। हमारे मुल्क में मेरे गयूर नौजवानों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो टीवी चैनलों पर बार बार आप सुनते कि मुस्लिम औरतों से इंसाफ नहीं होता, कभी उन लोगों से पूछ तो लो आप कि कौन सा मजहब था जिसने 1400 साल पहले एक बेटी को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया? कौन सा मजहब था? इस्लाम था। कौन सा मजहब था जिसने ये कहा कि बेटियां जन्नत की खुशबू हैं? किसने फरमाया था ये? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। किसने कहा था कि वो माँ अगर जिसके पास 3 बेटियां, उन तीनों की शादियां करवाएंगी तो जन्नत में जाएगी? और हमको क्या कहा गया कि जन्नत को तकालीफ से घेरा गया। जन्नत कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसको नारे मारने से मिल जाएगी जन्नत। तकालीफ के वादियों से गुजरना पड़ता, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ता। अपने घर बार को बर्बाद और लुटता हुआ देखकर जन्नत मिलती है। तलवार के नीचे गर्दन को देकर जन्नत मिलती है। रात रात भर, जिंदगी भर शब्बेदारी करने के बाद जन्नत मिलती है। जिंदगी भर अपने गुनाहों के वादियों के इकरार से गुजरना पड़ता है, तब जन्नत मिलती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो माँ अपनी 3 बेटियों की शादी कराएगी वो जन्नत में जाएगी। मेरे भाई, ये कौन सा मजहब है जिसने कहा था कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं और बेटे भी हैं, अगर तुम तोहफा लाओ तो सबसे पहले अपनी बेटी को दो? वो इस्लाम है। बताइए आप, किसने कहा था ये? किसने दुनिया को सिखाया कि अगर अपने बेटी के घर में जाते या बेटी तुम्हारे घर में आती तो तुम उसके लिए खड़े हो जाओ, उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ और उसको बोसा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहजादी जन्नत आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा के लिए, खातून जन्नत के लिए खड़े हो जाते। बताओ नौजवानों, किसने दुनिया को पैगाम दिया कि बहन भी अपने भाई के साथ खड़े रहे? किसने दुनिया को सिखाया कि बहन अपने भाई से किस तरह से मोहब्बत करती है? सुनो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, दुनिया को अगर किसी बहन ने दुनिया को सबक सिखाया कि कैसे अपने भाई के साथ ठहरना, कि जब बातिल और हक का मुकाबला होगा तो दुनिया को एक बहन ने बता दिया कि हक की कामयाबी के लिए हजरत ज़ैनब ने अपने भाई इमाम हुसैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और दुनिया को पैगाम दिया कि यह होता है एक बहन का भाई के साथ ठहरना। ये इस्लाम ने सिखाया। और आज आप आकर हमको सिखा रहे, हमको बता रहे औरतों के हुकूक। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हमको मत सिखाओ। अरे हमने दुनिया को तहजीब और तमद्दुन दिया, हमने औरतों को इंसाफ दिलाया। और फिर मेरे भाई, इस्लाम में औरतों का मुकाम तो देखिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे, हजरत जिब्रील आते थे, तो हमारी उम्मत की माँ बीबी खदीजा 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र थी। उम्मत की माँ अपने हाथ में खाना पकाकर वो पहाड़ की चोटी चढ़ के जाती थी और जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, हजरत जिब्रील अमी आएंगे तो मेरा सलाम अर्ज करना। जिब्रील अमी आते, वही लाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारी उम्मत की माँ बीबी खदीजा पर सलाम भेजता। और फरमाते, या रसूलुल्लाह मेरा सलाम भी पहुंचाइए। मेरे भाई, इन बातों को समझने की जरूरत है। और ये लोग दिन रात टीवी पर प्रोपेगेंडा करते
कि औरतों से इंसाफ नहीं हुआ, औरतों से, अरे कभी उनकी भी इंसाफ की बात करो ना, जो बैठी हुई है अपने पिया के इंतजार में। नहीं करेंगे। और बात करें कि बोलते कि नहीं औरतों को आप आधा हिस्सा क्यों नहीं देते। मेरे भाई समझो, अगर किसी के पास 15,000 रुपये, वालिद का इंतकाल हो गया, एक भाई बहन और एक बेवा माँ है, तो क्या होगा, हिस्सा कैसा करेंगे। उलमा ने फरमाया 15,000 में 5,000 बच्ची को गए, बेटी को, इसके पास 10,000 बचे, 5,000 अम्मा को चले गए, इसके ने 5,000 बचे। अब इसकी शादी नहीं हुई, उन्हें शादी करा तो वो 5,000 भी चले गए। अब मेरे पास बचा ही क्या, पूरा हमारे खवातीन के पास चला गया। आप बताइए किसी के पास ऐसा इंसाफ हो सकता है। हाँ, वाकयात हो रहे हैं, इसीलिए जाफर पाशा साहब ने आपसे अपील की कि जहीराबाद में जो दारुल इफ्ता है, जिसके जिम्मेदार मौलाना अब्दुल सबूर कासमी साहब हैं, यूनाइटेड फंक्शन हॉल के पीछे इसका ऑफिस है, जाइए इनके पास, जाइए, बैठिए, बात करिए। इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर इस इख्तलाफात को इस तरह इस नहज पर मत पहुंचा दीजिए कि रिश्ता ही खत्म हो जाए, शादी खत्म हो जाए। दारुल इफ्ता से, और आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे हिंदुस्तान में 2016 में 55 दारुल इफ्ता में 8 लाख फतवे दिए गए थे पूरे हिंदुस्तान में। कितने ट्रिपल तलाक पे दिए गए, 660 खाली। 8 लाख में सिर्फ 660 दिए गए, और पूरा बाजा मुल्क में मजा रहे। एक पिक्चर को रिलीज होने नहीं दिए मिस्टर मोदी। देखे, पिक्चर का नाम लेके ही तुम लोग खुश हो गए। मैं समझ रहा था कि तुम बोलेंगे क्या बोल रहे भाई, तू इसका नाम क्यों ले रहे। मेरे भाई, तुम 2 घंटे की पिक्चर देखने के लिए नहीं पैदा किए गए। नौजवानों, तुम दुनिया की इमामत करने के लिए पैदा किए गए हो। नौजवानों, तुम दुनिया की क़ियादत करने के लिए पैदा किए गए हो। नौजवानों, तुम दुनिया की सरदारी करने के लिए पैदा किए गए हो। तुमको अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम 2-2 घंटे की बकवास किस्म के चीजों को देखो और अपना दिल बहला लो। अल्लाह ने ये दीन तुमको इस बात का पैगाम देता है कि तुम दुनिया की क़ियादत करो। तुम तो नहीं, सुनो मेरी बात को, दुनिया की क़ियादत करो, दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तुम कमांडर इन चीफ बनो। मगर तुम क्या कर रहे, तुम ये सब छिचोरे वाहियात किस्म के चीजों को देख रहे हो उसके पीछे। जुम्मा आया तो जुम्मे की नमाज से ज्यादा फिक्र होती है, अरे नमाज के बाद कहां जाना है, बोल। नहीं मेरे भाई, नमाज के बाद घर जाना है। अगर तुम्हारे पास 200 रुपये हैं वो गंदगी देखने के लिए, तो कभी जहीराबाद में जाकर तलाश करो, ऐसे घर होंगे जो भूखे होंगे, जो इज्जत की खातिर तुमसे हाथ नहीं फैलाते, उनको खाना खिलाओ। ऐसे मदरसे होंगे जिनके पास बच्चों को खाना खिलाने के पैसे भी नहीं होंगे, उन मदरसों की मदद करो। ऐसे कई गरीब होंगे जिनको अगर तुम 100 रुपये दे दोगे तो वो 4-5 दिन खाना खा सकते हैं। और वजीर आजम क्या किए, एक पिक्चर आई, क्योंकि वो राजपूतों को तकलीफ पहुंचा रही थी। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने उनसे बड़ा इंसाफ किया, पिक्चर का नाम बदला दिए, पिक्चर के सीनों को कट करवा दिए। और उस पिक्चर में एक सीन था, मीडिया ने लिखा कि उस हीरोइन का या एक्ट्रेस का जिस्म का हिस्सा दिख रहा था, तो उसके जिस्म के हिस्से को कंप्यूटर ग्राफिक्स से कवर कर दिया गया। कभी तुमने भी देखा, हमारी माँ और बहनों, सोचो आप, उनकी गिरत को देखो आप। हम पर्दा करने से शर्माते हैं, क्या पर्दा करें, क्यों बुर्का पहने, क्यों हिजाब पहने, क्यों नकाब पहने। और यहां पर एक पिक्चर की सीन को, जिसमें एक औरत का जिस्म दिख रहा था, उसको कवर कर लिए, और हम जाकर 200 रुपये देकर देखना चाह रहे। मेरे भाई, पहचानो इन चीजों को, समझो इन चीजों को। अल्लाह हमको पैगाम दे रहा है, कुदरत तुमको बता रही है कि देखो, उन लोगों में
अभी भी गैरत बाकी है कि उन्होंने अपनी रानी के लिए किया। और जब तुम रसूल अल्लाह का नाम लेते हो, जिसके नाम का सदका आप और हम खाते हैं, और आज उस दीन पर हमले किए जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोडों पर निकल कर एहतजाज करो, हरगिज नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अपने घर में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा करो, अपनी बहनों से इज्जत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी माओं के पास बैठो, क्योंकि मां के पैर के नीचे जन्नत है। नौजवानों, तुमको दुनिया में क़यादत करनी है, तुमको इमामत करनी है। तुम इसलिए दुनिया में नहीं आए कि तुम ये वाहियात बकवास किस्म की चीजों को देखकर दिल बहला लो। अरे तुमको दिल बहलाना है ना तो कुरान पढ़ो, दिल बहलाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल बहलाना है तो प्रोग्राम बनाओ कि कल मुझे क्या करना है। अगर हम ये चीजों पर गौर नहीं करेंगे नौजवानों, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बेकार है, फजूल है। और याद रखो, तुम अगर जिंदगी को खराब कर रहे हो तो कल अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा कि मैंने तुझको जवानी दी थी, तूने इसके लिए किस तरह उसको इस्तेमाल किया। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारी पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान है लोकसभा में, और 4% में 23 MP मुसलमान जीत कर आए, और 23 में सिर्फ 4 इस बिल की मुखालिफत की। 2 मुस्लिम लीग के, एक असदुद्दीन ओवैसी और 4 तमिलनाडु के ऑल इंडिया अन्ना DMK के मुस्लिम MP। मैं तमाम मुस्लिम MP से जितने मिल सकता था मिला, समझाया, उनको बोला कि गलत है, मगर कोई सुनने तैयार ही नहीं है। मैं सेकुलर पार्टियों के पास भी गया जिनको मैं पहचानता था, जिनको जो मुझसे बात करना पसंद करते, कि देखो ये गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है। अगर इस कानून के तहत कोई मुसलमान पर यह कानून लगेगा और गैर मुस्लिम पर दूसरा कानून लगेगा और कोर्ट उसको सजा देगी, तो इसमें 3 साल, उसमें 1 साल। सब खामोश बैठे, सुने मेरी बात को, मगर कोई मुंह नहीं खोले। एक साहब ने तो कह दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरे भाई, मुझ पर इल्जाम लगाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, जितना इल्जाम लगाते लगाओ मुझ पर, मुझे हरगिज उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि इल्जाम लगाना इस बात का सबूत है कि आदमी सच्चाई बोल रहा है। लगाओ इल्जाम। इलेक्शन आ गया तो ओवैसी पे इल्जाम लगा दो, इन्हें वोट काटने को आया। शरीयत का मसला आया तो सब पूछेंगे उन्हें क्या बोला, सुनो तो सही जरा। यानी बात जब कौम और मिल्लत की आएगी तो ओवैसी बोलना, और जब इलेक्शन की आएगी तो तुम गुलामी करना। मुझ पे इल्जाम लगाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लाम की तारीख गवाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो सफात मुझको हमेशा पुकार पुकार कर कहते हैं कि इल्जामात की बोछार की वादियों से तुमको गुजरना पड़ेगा, और मैं गुजर रहा हूं, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। मेरे साथ मेरा अल्लाह है। मगर ये सवाल ये आप तमाम के लिए है कि जिन सेकुलर पार्टियों को आपने साथ दिया, कभी उनके पास भी तो जाकर पूछो, भाई साहब क्या हो रहा है ये? ठीक है, मेरे खिलाफ करो आप, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर कभी उनसे तो पूछो कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? क्यों खामोश बैठ गए लोकसभा में? मैंने तरमीमात मूव किए तो तमाम ये सेकुलर पार्टियां बीजेपी का साथ दिए। क्यों साथ दिया तुम बीजेपी का? मैं तरमीमात पेश किया था, और तरमीमात ये थे मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि मैंने कहा कि वो औरत जो शादीशुदा है और उसका शौहर छोड़ दिया, उसको सजा दो। नहीं दिए, बीजेपी का साथ दिए। पूछो उनसे ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मेरी शरीयत तो मेरी है ना, ये तो कोई मंदिर का मसला नहीं है, कोई रिजर्वेशन का मसला नहीं है, ये तो मेरा मसला है।
पूछो उनसे कभी, आप अगर आप में इतनी हिम्मत है तो पूछो, मगर नहीं पूछेंगे इसलिए कि जब नहीं पूछ सकते। 70 साल हो चुके हैं। मैं इतना ही कहूंगा, यह सियासी जलसा नहीं है, एक नई सियासी हिकमत अमली को इख्तियार करो। हिंदुस्तान बदल चुका है, मेरी बात को समझो। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का हिंदुत्व तहजीब की तरफ रागिब हो चुका है। वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और तुम्हारी हमारी उनके पास अहमियत क्या है कि सिर्फ वोट की अहमियत है। अब वो भी खत्म हो चुकी है। गुजरात का इलेक्शन तुम्हारे सामने है। मंदिर मंदिर को दोनों पार्टी के कायदीन गए। जब मैंने बात कही तो सब नाराज हो गए। तुम नाराज होते तो और तुमको नाराज करने जहीराबाद आकर कह रहा हूं, सुनो। जब मंदिर गए तो मस्जिद नहीं जा सकते थे। ठीक है, मस्जिद नहीं जा सकते तो मदरसे को जा सकते थे। अगर मदरसे को नहीं जा सकते तो दरगाह को जा सकते थे। तो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, चलो दरगाह को नहीं जा सकते थे तो किसी मौलाना से मिल सकते थे, वो भी नहीं। मगर मंदिर मंदिर जाएंगे। इन वहां मंदिर गए तो वहां गए, इन 25 को गए तो 28 को गए। उन गाड़ी में बैठ के गए तो उन्हें बोला मैं प्लेन उतार देता हूं पानी में। प्लेन में पानी में प्लेन उतार दिए। अब ये बताइए आप कहां हैं? कोई देखे फोटो, आप बताइए फिर आप कहां जाएंगे? मेरे भाई, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ा तबका रागिब हो चुका है। अब आपको और हमको सोचना पड़ेगा। मैं तो एक दीवाना हूं, मुझे अपना रास्ता मालूम, यही सिराते मुस्तकीम का मेरा रास्ता है। मेरा रास्ता मुझे मालूम। अब आप उन लोगों को रास्ता तय करना है जो अभी भी उस ख्वाब गफलत में है, उस वादियों में घूम रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ तब्दीली आ जाएगी, 1 साल के बाद ऐसा होगा। अरे मेरे भाई, 1 साल के बाद अगर हो भी जाए इंशाअल्लाह, तो ज़हनियत नहीं बदलने वाली है। ज़हनियत वही रहेगी। आपको अपनी ताकत के मज़ाहिर सियासी तौर पर करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी यकीनन अकेला महसूस करा, मैं ऐसा दिख रहा था मुझे कि 6 दिसंबर मेरे सामने हो रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत मुझे नजर आ रही थी कि किस तरह वो जालिम मस्जिद के गुंबद पर खड़े होकर एक अकीद को शहीद कर रहे थे। अल्लाह गवाह है कि लोकसभा में बिल पास होने के 3 दिन तक मैं बेचैन रहा। जब कभी सोचता तो आंख में आंसू आ जाते कि अल्लाह क्या हो गया ये वतन अजीज जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया और कर रहे हैं। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अंग्रेजों के आगे अपने सीनों को पेश किया, हर चीज पर हमने कुर्बानियां दी। फसादात में तुमने हमको मार मार कर खत्म कर दिया। हमने कहा नहीं, हम अमन और एकजहती का को मजबूत करते रहेंगे। मगर आज हम पर हमला हुआ और सब पार्टियां ये कह रही हैं कि नहीं, अगर खुल के आएंगे तो हिंदू वोट नाराज होगा। ये हकीकत है हिंदुस्तान की जमहूरियत की। और क्या फायदा है इसे मुस्लिम एमपीज का जीत के आने का? तुमको अल्लाह ने कामयाब किया, तुम्हारी पार्टी ने तुमको कामयाब नहीं किया। तुमको अल्लाह ने इसलिए कामयाब किया कि तुम जालिम के दरबारों में जाकर मजलूम की आवाज बन सको। अल्लाह ने तुमको इसलिए कामयाब किया कि सबसे बेहतरीन जिहाद यह है कि एक जालिम बादशाह के सामने तुम हक को बयान करो। अल्लाह ने तुमको इसलिए कामयाब नहीं किया कि तुम्हारी शरीयत पर हमले किए जाएंगे और तुम अपनी जबानों को खामोश कर लो। क्या फायदा है ऐसे ओहदों का? क्या फायदा ऐसे पार्टियों का जो तुमको दबा कर रखती हैं? अरे तोड़ दो इन जंजीरों को एक मर्तबा। हिंदुस्तान की जमहूरियत सबके लिए बराबर है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए भी है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अपनी शरीयत पर चलने की इजाजत देता है। आर्टिकल 25 नहीं, आर्टिकल 29
ये फंडामेंटल राइट है, मगर हमारे सियासी पार्टी के लोग खामोश बैठे। ये अल्लाह का करम है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार जाकर उनसे मुलाकात किए तो थोड़ा उनको होश आया, मगर सब ये कह रहे नहीं, ये बिल ठीक है, वो 3 साल का निकाल दो, अरे जरूरत ही नहीं है इस बिल की। इंसाफ हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे भाई, इन बातों की तरफ ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको सोचना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा, कौन सा मुकदमा? क्रिमिनल केस चल रहा है, और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि लखनऊ में जो क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई विटनेस नहीं आ रहे। कोई आके अडवाणी के खिलाफ गवाही देने आ रही है रहा, बोल रहे मुरली मनोहर की मुरली सुन लेंगे मगर गवाही नहीं देंगे। बताइए आप क्या कर रहे हैं? कोई आ ही नहीं रहा, आ रहे भी तो हॉस्टाइल हो जा रहे। आप यही चीजों पर गौर करो, पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दो। इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, इसमें हमारे बुजुर्गों की मेहनतें हैं, उनका खून पसीना है। आइंदा महीने 9, 10, 11 को जब पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, उसकी कामयाबी के लिए दुआ करिए। और अगर टाइम मिला तो आइए 11 को जलसे आम में दारुस्सलाम में आइए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपनी शरीयत को बचा लो मेरे भाई। ये हमारी शरीयत है, हमारी पहचान है। कामयाबी देना अल्लाह का काम है, मगर खुदा के लिए मायूस मत हो, मायूस मत हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। हम कोशिश करते रहेंगे, जिद्दोजहद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। अगर हम नहीं लड़ेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आने वाली नस्ल को हम क्या देकर जाएंगे? हम क्या देकर जाएंगे अपने बच्चों को? हम क्या उनके लिए छोड़ कर जाएंगे? और नौजवानों, जो तुम आज नारे मार रहे हो ना, तुमको अगर हीरो बनना है, मैं भी चाहता हूं कि तुम हीरो बनो। तुमको अगर हीरो बनना है तो ऐसे पुराशुभ दौर में इन फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ, जो हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन को खत्म करना चाहते हैं, तुम उठ खड़े हो जाओ। तुम इत्तेहाद की एक ताकत और एक मिसाल बन जाओ नौजवानों। तुम हीरो बनोगे और दुनिया तुमको याद करेगी कि हाँ, जब ये नौजवान आज जो 20-22 साल के हैं, अगर अल्लाह तुमको जिंदा रखेगा तो तुम 20-25 साल के बाद या 50 साल के बाद तुम अपनी औलाद से, अपने पोतरों से कहोगे कि हाँ, हमारे मुल्क में एक ऐसा वक्त आया था कि जिसमें शरीयत के खिलाफ आवाज उठी थी। मैंने अपनी पूरी जवानी को उसके लिए लगा दिया, और देखो आज मैं कैसा तुम्हारे सामने बैठा हूं। उनको बताना कि तुम, हाँ, मेरी जवानी में एक जलसा हुआ था ज़हीराबाद में, जिसमें उलमाए कराम आए थे। बताना उनको कि हाँ, एक दीवाना था जिसको दुनिया भड़काऊ भाषण के नाम पर बदनाम करती थी। उसने हम नौजवानों को यह पैगाम दिया कि अगर हीरो बनना है तो अपनी शरीयत की हिफाजत करो। अगर तुम जीरो बनना चाहोगे तो फिर शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकते। तुम शरीयत की हिफाजत करो और हीरो बन जाओ, नहीं करोगे तो जीरो हो जाओगे। तो जीरो नहीं, हीरो बनो। अपने औरतों से, अपनी माओं से, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करिए, और 9, 10, 11 के इजलास की कामयाबी के लिए दुआ करिए। और ये बीजेपी भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आए बहुत गए, जाएंगे इंशाअल्लाह, इन्हों बहुत जल्दी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि मेरे भाई, नमरूद के पास भी हजारों साल इख्तिदार था। जब अल्लाह ने नमरूद को खातिमा किया तो अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर से कहा, जाके इसके नाक के अंदर से इसके भेजे में घुस जा। लंगड़ा मच्छर घुस गया। और नमरूद के दरबार के आदाब थे कि जो कोई नमरूद से मिलने आता, बादशाह से सलाम वलाम नहीं करना, पहले उसको हेलो हाय नहीं बोलना उसको। क्या उसके आदाब क्या थे दरबार के? पहले अंदर आते कि बादशाह सलामत को दो, कान की भरी मारना, फोड़ फोड़।
तो कान की भैरी मारते कि बादशाह बोलते हाँ बोलो क्यों आए मिलने। यही होने वाला है। हम भी दुआ करेंगे कि आपको 180 साल की उम्र मिले, आपको भी मिले, क्योंकि वक्त के फिरौन और नमरूद के जानशीन आप बन चुके हैं। नौजवानों, अगर गली चौरस्तों पर अबू लहब और अबू जहल के जानशीन है तो डरने की जरूरत नहीं है। इख्तिदार की कुर्सियों पर अगर यजीद जैसे जालिम है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सफों में आज भी इमाम हुसैन के नाम लेवा जिंदा हैं। हम एक जिंदा कौम हैं और जिंदगी का मिसाल हम इस तरह से देंगे कि जमहूरी तरीके से अपनी शरीयत की हिफाजत करें।